हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी रूम नंबर 707। आज की जो कहानी है एक ऐसे कमरे की कहानी जहां पर एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। इस कहानी की शुरुआत होती है करीबन 2018 में, जब पंकज और सुनील घूमने निकले थे अपने घर से कुल्लू मनाली के लिए। और वो चाहते थे कि हम अच्छे से इंजॉय करें, क्योंकि उनके घर वालों ने बड़ी मुश्किल से हाँ करी थी, नहीं तो वो हर साल घूमने जाते थे। लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम ऐसी हो गई थी कि उनके घर वालों ने मना कर दिया था और पंकज और सुनील एकदम से मुंह उतर गया था। लेकिन जैसे तैसे करके उनकी फिर से हाँ में बदली और वो चल पड़े कुल्लू मनाली की तरफ। अब की बार उनका जो सफ़र था काफ़ी दूर का होने वाला था, क्योंकि वो अपने दोस्तों के पास रुक कर जाने वाले थे और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे। और उन्होंने सोचा कि कोई दोस्त चल रहा होगा तो उसको भी साथ लेके चलेंगे, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि भाई हम भी घूमने जाएंगे और हमें भी इंजॉय करना है थोड़ा सा। तो ऐसे ही सुनील और पंकज तैयार थे और घर से निकल चुके थे। करीबन 300 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उन्हें एक होटल में रुकना पड़ा। और वो जो होटल था काफ़ी अजीब था। उसमें शुरुआत से ही अजीब सी घटनाएं हो रही थी और सुनील और पंकज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब वो रूम के अंदर गए। वो जैसे ही एंट्री करते हैं होटल में, जो रिसेप्शनिस्ट बैठता है उसने चाबी दे दी 707 नंबर की और वो दोनों चल पड़ते हैं वहीं पर। जैसे वो वहाँ पर पहुँचते हैं और जो सुनील था उसने काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली थी। पंकज सेफ था, वो थोड़ा सा जगा हुआ था एक प्रकार से, लेकिन सुनील बिल्कुल धुत नशे में। उसने इतनी ज़्यादा शराब पी ली थी, अगर वो सो गया तो कोई उसे उठाने वाला नहीं था। तो ऐसे ही सुनील जाते ही सो गया था और पंकज जो था इधर उधर जो भी चीज़ें थी वो सब कुछ लेके चला गया था रूम में। और ऐसे ही रात हुई, थोड़े से 10 साढ़े 10 बजे का समय हुआ। पंकज को भी नींद आने लगी थी, क्योंकि सफ़र इतना ज़्यादा हो चुका था और बैठे बैठे भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे। अब उन्होंने सोचा कि सो जाना चाहिए। सुनील सो चुका था क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा शराब पी ली थी और वही पास में बोतल भी रखी थी कि वो जैसे ही उठे तो अपना फिर से स्टार्ट कर दे, क्योंकि उसकी शुरुआत हमेशा शराब के साथ ही होती थी। वो नहीं चाहता कि कोई उसे टोके बार बार, इसलिए वो सेफ था क्योंकि घर से भी अब बाहर था। तो सुनील सो चुका था। रात के करीबन 10:30 बजे पंकज को भी नींद आने लगी थी और वो भी सो चुका था। धीरे धीरे समय बीता, रात के 3 बजे एकदम से जो पंकज है उसकी आंखें खुलती हैं। उसे बाहर कमरे के किसी के चलने की आवाज़ें होती हैं। तो पंकज सोचता है कि भाई बाहर किसकी आवाज़ आ रही है। वो टाइम देखता है, पहले तो 3 बजे हुए थे। फिर उसने सोचा कि यार कोई वेटर भी इस समय किसी के लिए कुछ सामान लेकर नहीं जा सकता। तो फिर ये चलने की आवाज़ किसकी है, ये कदम किसके बहक रहे हैं। पंकज के जहन में एक बात बैठ गई कि ये कदम किसके बहक रहे हैं। अब पंकज तभी उठता है 3 बजे। सुनील सोया हुआ था, उसको जगाने की कोशिश करता है, लेकिन सुनील ने शराब इतनी पी रखी थी कि वो उठ भी नहीं पाता। और पंकज अकेला ही खड़ा होता है, अपनी टॉर्च ऑन करता है और बाहर देखता है। बाहर जैसे ही पंकज टॉर्च ऑन करके देखता है, इधर उधर देखता है टॉर्च मार के, इधर भी उधर भी, लेकिन उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। और वो जो कदमों की आवाज़ थी कंटिन्यू उसे सुनाई दे रही थी। तो अब पंकज ने सोचा कि ये जो कदमों की जो आवाज़ आ रही है इनके साथ साथ चलकर देखना चाहिए कि मामला क्या है। तो पंकज अपने कमरे से बाहर निकला। रात के 3 बजे का समय था। तो जहाँ से कदमों की आवाज़ ऐसे चलने की आ रही थी तो पंकज उसके साथ साथ जाने लगा। थोड़ी सी और आगे जाने के बाद वो जो आवाज़ थी कदमों की अचानक बंद हो गई और किसी की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। अब पंकज को ये जो आवाज़ सुनी वो वापस पीछे दौड़ा। जैसे ही पीछे दौड़ा तो ऐसे जैसे हमारा कैबिन होता है आने जाने का रास्ता, तो सामने ही जो पंकज है उसको एक औरत दिखी, एक लड़की, जो कि कपड़े पहने हुए थी, सफ़ेद कपड़े थे और काफ़ी घुंघराले बाल थे, जो कि दिखने में एक प्रकार से सुंदर ही हो, लेकिन उसका जो चेहरा था पूरे बालों से ढका हुआ था। और पंकज उस लड़के को कंटिन्यू देखता है। और पंकज जैसे उस लड़की की तरफ देख ही रहा था तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने जैसे ही पीछे टॉर्च जलाई, उसके पीछे कुछ भी नहीं था। अब पंकज को थोड़ा सा डर लगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता उसे सामने दिख रहा हो। जब उसने टॉर्च देखी तो पीछे कुछ भी नहीं था। अब पंकज को डर लगने लगा था, क्योंकि ये जो रात का समय था और चारों तरफ अंधेरा था, क्योंकि लाइट भी जाने ही वाली थी, यानी जा चुकी थी। तो पंकज डर गया था। उसने देखा इधर उधर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। फिर पंकज वापस पीछे की तरफ अपने कमरे की तरफ आने लगा तो वो जो लेडी थी उसने फिर से पंकज के कंधे पर ऐसे हाथ रखा। जो पंकज था उसने हाथ देख लिया था, लेकिन जैसे उसने टॉर्च ऑन करके पीछे देखा उसके पीछे कुछ भी नहीं था। अब पंकज की बहुत ज़्यादा फट गई थी। अब पंकज को भी समझ नहीं आया कि वो करे तो करे क्या। पंकज जैसे तैसे भागता अपने कमरे की तरफ
और जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचता है कमरे को बंद कर लेता है और जो आवाज़ थी गेट पीटने की कंटिन्यू आने लग गई। वो जो लड़की थी कंटिन्यू गेट बजा रही थी। अब पंकज काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और पंकज जैसे तैसे अपने कमरे में पहुंचा। उसने सुनील के ऊपर पानी डाला। जैसे ही सुनील के ऊपर पानी डाला सुनील होश में आया और कहा कि भाई क्या बात हो गई। तो पंकज कहता है कि भाई तू गाड़ी में बैठ, जाते हुए बताऊंगा, अब यहाँ नहीं रुकना। तो पंकज जो था सुनील को गाड़ी में बैठाता है और अपनी सारी बातें बताता है कि ऐसे ऐसे सो रहे थे, 3 बजे मेरी आंखें खुली, एक लेडी मुझे दिखी, लेकिन जैसे ही मैं टॉर्च ऑन करी मैंने कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पंकज काफ़ी ज़्यादा डर गया और उसने सब कुछ बताया सुनील को। तभी जो गाड़ी चला रहा था पंकज और सुनील जो साइड में बैठा हुआ था, तो पंकज ने जब सुनील के चेहरे की तरफ देखा तो वो वही लड़की थी जो पंकज ने वहाँ होटल में देखी थी। अब पंकज बहुत ही ज़्यादा डर गया और उसकी जो कार थी एक पेड़ में जाकर लग जाती है और उनका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें पंकज की डेथ हो जाती है और कुछ भी समझ नहीं आता। और ये जो सब कुछ हुआ ये हैरान करने वाला था, क्योंकि जो सुनील था वो कार में था ही नहीं, वो कोई और थी। ये बात जब पुलिस को पता चलती है, वहाँ पर पुलिस आती है, पूरा मामला देखती है। पुलिस वालों को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो लड़की थी कौन और ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि वो जो जगह थी रूम नंबर 707, वहाँ पर एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद काफ़ी लोग वहाँ पर मरे थे और वो जो लड़की थी किसी को वहाँ पर रहने नहीं देती थी। पंकज और सुनील जैसे ही रहने आए, पहले उसने सुनील को मारा, पता नहीं कैसे मारा, लेकिन पंकज को इस बात को भनक भी नहीं लगा। सुनील की भी डेथ हुई, फिर पंकज की भी डेथ हुई। अब ये दोनों ऐसे मर चुके थे और इनके घर वालों को कुछ भी नहीं पता था। और ये जो कहानी है एक होटल के एक लड़के ने बताई कि ऐसे ऐसे इस रूम नंबर में जो भी जाता है उसकी डेथ पक्की है, कोई भी बच नहीं पाता। ऐसे ही पंकज और सुनील की डेथ हो गई थी, लेकिन जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो एक भयानक रात से कम नहीं था। पंकज और सुनील कुछ भी नहीं कर पाए और अपने आप मर चुके थे। वो जो लड़की थी, आज भी उस होटल में कोई नहीं ठहरता। रूम नंबर 707 खतरे की घंटी बन चुका है, आज भी कोई लोग वहाँ नहीं ठहरते। सभी लोग इतना डरते हैं उस होटल से कम लोग वहाँ ठहरते हैं। और यदि कोई कह दे कि 707 रूम नंबर में रुकना है तो वहाँ पर कोई भी नहीं रुकता, सीधा गाड़ी लेके अगला होटल के लिए निकल जाते हैं। आज जो कुछ भी सुनील और पंकज के साथ हुआ 2007 में, वो वाकई बहुत ही बुरा था। आपको क्या लगता है, ये सब कुछ सही में होता है या फिर एक काल्पनिक कहानियाँ है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मानो कल ये आपके साथ हो जाए, आप कहीं पर घूमने जाएं और किसी होटल में रुके और आपके साथ कल ये हो और आप बच ना पाए तो कैसा हो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।